और अभी अभी ना नीरज ने मुझे एक और चीज़ दिखाई है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। हम कोई प्रॉब्लम बचनी नहीं चाहिए, सारी चीज़ें ना एक ही बारी में बता देंगे। अचानक से ना हमें जाना पड़ रहा है हॉस्पिटल। बिल्कुल अंधेरा हो गया है और लग ही नहीं रहा है कि ये सुबह के 7:30 बज रहे हैं हमें, और डॉक्टर की इन सारी चीज़। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नीबू अभी की दुनिया। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और आज है निवान का हॉलीडे। और निवान क्या खाना चाहता है? पॉपकॉर्न। आप सबको भी खाना है क्या पॉपकॉर्न? पूछो। आप सबको भी खाना है पॉपकॉर्न? हाँ बोल रहे हैं। हाँ बोल रहे हैं तो इनके लिए भी बना देंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। इससे क्या कर रहे हो? सब्जी बना रहे हैं। कौन सी सब्जी बना रहे हो? पोटैटो। पटाटो तो है ही नहीं अगर आप पटाटो की सब्जी बना रहे हो। तो गाइस यहाँ पे अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और बाहर मौसम देखो बिल्कुल अंधेरा हो रहा है और झमाझम बारिश हो रखी है यहाँ पे। और बारिश का पानी जो है वो देखो कितना गंदा निकल रहा है। बारिश मतलब ऐसा ठंडा मौसम हो चुका है जैसे कि सर्दियाँ आ गई हैं। बिल्कुल ऐसा सर्दियों वाला ठंडक बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, किस किस के वहाँ पे ये ऐसा मौसम अभी भी हो रखा है। ऑलमोस्ट अभी सितंबर एंड हो रहा है और फिर ऐसा मौसम है कि इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सो किस किस के यहाँ पे बारिश हो रही है और सर्दियों की शुरुआत फील होने लगी है, प्लीज़ हमें बताइएगा। और अथर जो है ना वो यहाँ पे बीन बैग के अंदर घुस गया तो सब्जी बना रहा हूँ। और अरे पॉपकॉर्न खा रहे हैं तो भैया के लिए बनाने हैं और अभी निवान के लिए बनाने हैं पॉपकॉर्न, बिकॉज उसका हॉलीडे हो तो उसकी सारी जो ये उल्टी सीधी बातें हैं ये माननी पड़ेंगी। सो अभी बनाने निवान के लिए पॉपकॉर्न। लेकिन वेदर देखिए तो ये पकौड़े चाय पकौड़े वाला मौसम हो रखा है। सो आप लोग क्या खाना पसंद करते हैं बारिश के ठंडे ठंडे मौसम में? यहाँ पर तो अभी कुछ नहीं हो सकता बिकॉज नीरज जा चुके हैं स्कूल और निवान के लिए अभी बनाने हैं पॉपकॉर्न। अथर भी वही खा लेगा। सो अभी देखते जब नीरज आ जाएंगे तब उसके बाद कैसा मौसम रहता है। ये बाकी मौसम तो बहुत प्यारा है और ये मौसम ना वैसे बीमार करने वाला भी है। अगर कोई गलती से भी इस बारिश में भीग जाए कुछ हो जाए तो वो बीमार हो जाएगा। सब्जी बना रहे हो तो बनाओ। पटाटो सब्जी बना रहे हो? पटाटो तो है नहीं। तो अभी बस हम बनाने जा रहे हैं निवान के लिए पॉपकॉर्न। मिलते हैं आपसे पॉपकॉर्न के साथ। सो अभी ना गाइस मौसम तो बिल्कुल ठीक हो चुका था और लेकिन नीरज ना स्कूल से नहीं आए थे। अभी नीरज भी स्कूल से आ चुके हैं और हमें जाना पड़ रहा है डॉक्टर के पास क्योंकि मुझे हो गई है थोड़ी सी प्रॉब्लम। मुझे ना मेरे रिस्ट में ना अगर आप लोग को विजिबल हो रहा है कैमरा में, यहाँ पे ना ये अजीब सी गांठ हो गई है। ये हड्डी नहीं है, हड्डी जो होती है हम लोग की साइड होती है, ये ना अजीब सी गांठ हो गई है। और ये कैसी गांठ है, किस गांठ है या फिर किस वजह से हुई है ये तो नहीं पता क्योंकि ये गांठ मुझे कभी भी नहीं थी। अभी कुछ टाइम पहले ये गांठ ना विजिबल होनी शुरू हुई थी लेकिन अभी तक ना इसमें पेन नहीं होता था। लेकिन कुछ टाइम से ना इसमें पेन हो रहा है, अभी 1-2 दिन से इसमें पेन हो रहा है। मेरी जो दोनों मम्मियाँ हैं ना वो कहती थी कि ये अपने आप ठीक हो जाएगी, पता नहीं किस चीज़ की गांठ है या कैसे है, हो जाता होगा कि अपने आप ठीक हो जाती है, आ जाती है। सो अभी लेकिन ये पेन दे रहा है तो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए और दिखाने पे ही पता चलेगा कि ये किस चीज़ की वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई है और क्या चीज़ है। तो अभी डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर उनसे पूछते हैं, दिखाते हैं कि ये गांठ किस वजह से हुई है, बिकॉज पेन कुछ ज़्यादा है। और अभी अथर जो वो सो रहा है, जैसे ही वो उठ जाएगा तो हम लोग जाएंगे सीधा डॉक्टर के पास और वहाँ पे जाकर के दिखाएंगे कि ये किस वजह से गांठ हुई है और कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है या क्या चीज़ है, दिखाते हैं। और निवान आज यूजुअली यहाँ शरारत कर रहा है। तो अभी बस मौसम पता है सुबह तो इतना अच्छा था लेकिन अभी ना अजीब सा धूप भरा मौसम हो गया, धूप आ गई है और नीरज भी स्कूल से आ चुके हैं। और नीरज जब देखो अपने पौधों के साथ में लगे रहते हैं कुछ ना कुछ कि कहीं उनके पौधे खराब ना हो जाएं। इसमें ना कीड़ा लग गया था, ये देखो कीड़ा ना इसकी लीफ खा गया। कीड़े ने इसकी लीफ खा ली ना तो इसको मेडिसिन लगानी पड़ेगी। इसकी कौन सी मेडिसिन होती है? ये देखो इसकी मेडिसिन कौन सी होती है जो इस पर लगानी पड़ती है? ओ नीम का ऑयल स्प्रे करके कॉकरोच ने खा लिया।
ये कॉकरोच ने खाया? ये तो पता ही नहीं चला। सो नीरज जो है पौधों को लेके हमेशा परेशान हो जाते हैं, उनके पौधे ठीक रहें, बस वो हमेशा यही कोशिश करते रहते हैं। तो अभी बस हम लोग जाएंगे थोड़ी देर में डॉक्टर के पास, जैसे यह थर्ड उठ जाएगा उसके बाद हम लोग निकलेंगे डॉक्टर के पास और जाके डॉक्टर के पास चेकअप करा के आते कि ये प्रॉब्लम क्यों हो गई। और अभी ना नीरज ने मुझे एक और चीज़ दिखाई है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे बालकनी में जो हमने यहाँ पे पौधे लगाए हुए ना, उनमें इतना सुंदर एक हिबिस्कस का फ्लावर आया है। देखो निवान, इसमें अभी 1 2 3 4 5 6, अभी 6 और आएंगे। ओ वाह, इतने सारे फ्लावर्स आ जाएंगे हमारे इस पौधे में, कितना सुंदर लगेगा ना निवान। इतने सारे फ्लावर्स आ जाएंगे। ये आपके लिए। फ्लावर्स तोड़ दिया, फ्लावर तोड़ दिया, ये तो रोई करेगा। इसमें तो कीड़ी है बेटा, कीड़ी है, छोड़ो पापा को वापस दो। कीड़ी है, उसमें कीड़ी थी। ये देखिए कितना सुंदर फ्लावर है। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तो बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं। और पता है जब हम पौधों की ना बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं ना, तो फ्लावर्स आते भी हैं और हमारे पौधे ना देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। अब तो और आएगा तो बेटा ये तोड़ना थोड़ी था। किसके लिए तोड़ा है ये आपने? मेरे लिए? मैं क्या करूंगी इसका? अरे वो भी गिरा दिया। तो निवान पता है जब भी कोई फ्लावर देखता है ना, तो वो फटाफट से तोड़ के ना हमेशा मेरे पास लेके आता है और मुझे कहता है मम्मा अपने हेयर में लगा लो, ये बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। तो इसीलिए उसने ना ये फ्लावर तोड़ लिया है। लेकिन फ्लावर तोड़ना अच्छी बात नहीं है, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन अब टूट गया तो क्या कर सकते हैं। सो अभी आ जाएगा और फ्लावर्स आ जाएंगे, इतने सारे आ जाएंगे। सो चलिए अभी मिलते हैं डॉक्टर के पास से आने के बाद में। बाय बाय। सो गाइज़ अभी हम लोग हॉस्पिटल से आ चुके हैं वापस, ढेर सारी दवाइयों के साथ में। प्लस डॉक्टर ने जो भी मुझे कुछ चीज़ें हैं जो बताई हैं और कुछ चीज़ें मना की हैं, वो चीज़ें भी करनी है। सो इस गांठ का रीज़न जो है ना, वो मुझे क्या मतलब डॉक्टर ने तो पहले ही बता दिया था, लेकिन एक डाउट क्लियर करने के लिए कुछ सीरियस इशू तो नहीं है, इसके लिए उन्हें एक्सरे करवाना पड़ा। एक्सरे करवाने के बाद में पता चला कि इस प्रॉब्लम को कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं बोलते हैं, लेकिन ये ना एक गैंग्लियन करके एक प्रॉब्लम होती है। सो ये वो है, ये किसी को भी हो सकती है, बहुत नॉर्मल है जैसा कि डॉक्टर ने हमें बताया है। अब पता नहीं ये मुझे नॉर्मल है कि नहीं है, क्योंकि उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि अगर इसमें पेन आ रहा है, इसका साइज़ अगर इंक्रीज़ हो जाता है इन एनी केस, तो हमें इसको ऑपरेट भी करना पड़ सकता है। एक छोटी सी माइनर सर्जरी हो सकती है, जस्ट कट करके इस गांठ को निकालने के लिए। सो अभी वो वाली प्रॉब्लम तो नहीं है, पेन जो आ रहा था काफ़ी ज़्यादा। सो उसके लिए डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ दे दी हैं, तो दवाइयों के बाद में देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट मिलता है। उन्होंने आफ्टर 1 वीक मुझे बुलाया है वापस से चेक करने के लिए। तो अभी जो उन्होंने मेडिसिन दी है ना, वो बताते हैं। बाकी ये जो प्रॉब्लम का नेम होता है ना, वो है गैंग्लियन। गैंग्लियन नाम की एक गैंग्लियन रेस्ट करके एक प्रॉब्लम होती है। सो ये किसी को भी हो सकती है, नॉर्मल है। जो हमारे जॉइंट्स, डॉक्टर ने जैसा बताया था, जॉइंट्स की कुछ ग्रीस होती है, कुछ सेल टिश्यू सेल होते हैं कि कुछ इकट्ठे हो जाते हैं, उस वजह से गांठ होती है, कुछ ऐसा वो बता रहे थे। प्रॉपर तो नहीं पता। सो उसकी वजह से ये हो जाती है। किसी किसी की अपने आप ठीक भी हो जाती है, और किसी किसी को पता है, वो बता रहे थे कि अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो वो अंदर चली जाती है और फिर वापस से निकल आती है, ऐसा भी हो जाता है। और किसी किसी की अपने आप बिल्कुल ठीक हो जाती है। सो मेरी अपने आप ठीक नहीं हुई है, तो मुझे इसके लिए ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है। मेडिसिन लेते हैं तो देखते हैं इसका पेन जो है वो चला जाए, क्योंकि पता है पेन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बस इसका पेन चला जाए और उसके बाद में देखते हैं कि इसका क्या होता है क्या नहीं होता है। और साथ ही साथ पता है मुझे मेरे पैर में भी प्रॉब्लम हो रही थी,
राइट वाले जो लेग में ना मुझे काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम चल रही थी, तो साथ ही साथ मैंने सोचा जब वहाँ पे गए हैं तो मैं अपनी दूसरी प्रॉब्लम भी बता देती हूँ, तो वो भी साथ ही साथ शायद उसी के साथ में ठीक हो जाए। कोई प्रॉब्लम बचनी नहीं चाहिए, सारी चीज़ें ना एक ही बारी में बता देनी चाहिए डॉक्टर्स को। तो अभी बस मैं अपना डिनर बनाऊंगी, उसके बाद में ना बच्चों का देखभाल जो भी करना है, बच्चों को संभालने के बाद में फिर मैं अपनी दवाइयाँ लेनी स्टार्ट करूँगी और इन सब से पीछा छुड़वाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। सो आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।